मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरठ में बिजली विभाग के अकाउंटेंट निखिल कुमार अग्रवाल का कारनामा यह बताने के लिए काफी है कि सरकार कुछ भी कर ले, हम नहीं सुधरेंगे। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले में सिर्फ खानापूर्ति करेंगे या फिर अकाउंटेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर न सिर्फ बड़ा संदेश देंगे, बल्कि पिछले 8 महीने से विभाग की चौखट पर दस्तक दे रहे बुजुर्ग को इंसाफ भी दिलाएंगे। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें काट पाना मुश्किल नजर आता है। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और किस तरीके से एक बुजुर्ग शख्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं की जबानी सुनवाते हैं कि बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की कहानी। सुनीत कुमार त्यागी जी हमारे साथ हैं। बाबूजी, किस तरीके से परेशान है, आप क्यों चक्कर काट रहे हैं बिजली? ये हुआ था जी, मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पर दी थी। मेरा 3 किलोवाट का था। मैंने उससे कहा था कि भाई इसे कॉमर्शियल करा लिया, इन्होंने जी करा लूँगा, वो करा नहीं पाया। इन्होंने ओवरलोडिंग की वो चेकिंग पैकिंग करी लगातार 3, और ये सब करने के बाद में फिर इन्होंने बिजली काट दी। वो ठीक कराने आया तो ठीक तो करके दिया नहीं बिल, इन्होंने बिजली और काट दी। अब जो बिजनेस आदमी करेगा वो झेल लेगा क्या जी? बगैर बिजली के भी चल जाएगा जी कोई धंधा? कोई भी नहीं चलने का। उसके बाद में इन्होंने 9,20,000 कुछ का जी है वो घुमा दिया जी कि इतना जमा करो, 9 लाख कुछ उस पर। उन्होंने कहा जी भैया इतना कहाँ से कर देंगे हम, यूँ कैसे बन गया, से तो बनाओ। फिर हमने सोचा कि भाई हम अभी मंत्री जी से मिलेंगे, विद्युत मंत्री जी से। मैं वहाँ गया तो ये इंजीनियर साहब मिल गए, इनकी ड्यूटी वूटी थी वहीं के जो इंजीनियर साहब हैं। वे कहने लगे भाई कैसे मगा जी 9 लाख हम कहाँ से दे देंगे, तुम्हारा अकाउंटेंट कह रहा 9 लाख रुपए लाओ तब आपका मसला हल होगा। उन्होंने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा ठीक करा दूंगा। और वे हमें समझा बुझा के वापस ले आए। हमने कहा चलो हमें क्या करना, हमें तो फिर क्या किया अकाउंटेंट ने? अकाउंटेंट को इन्होंने बुलवाया, इंजीनियर साहब ने, भाई इनका काम क्यों नहीं कर रहे तुम? उन्होंने कहा जी ठीक है जी कर दूंगा जी। हम भाई उनसे मिल लेना। उनसे हम मिले तो लंच का समय था, वो चला गया। वो हम मेरे से बोले भाई तो कौन सा मोबाइल रखते हो? मगर जी मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, ये रखूँ जी, हैं नू रख दो। कहने लगे आई जी अगर हम तुम्हारे 6-7 लाख रुपए कम कर दे बिल में से तो 1-आध लाख तो खर्च कर ही सकते हो आप तो सक्षम आदमी दिखाई देते हो। वो बोला, मैंने कि बाबूजी कैसे है, सबके ऐसे ही है काम, ऐसे ही सबके ऐसे ही चलते रहे, सबको ऐसे ही दिखाई दे है। अब फिर हम कौन सा नाजायज़ काम कर रहे, जो असली बिल हो वो हमें दे दो, हम जमा कर देंगे। तो उसने ये 1 लाख की हमसे डिमांड की है जी। और उसने यह वो चाहता रहा कि 1 लाख मेरे पास आ जाए तब मैं इसे फाइनल करके दूं, लेकिन उसने नहीं दिया जी। उसके बाद में एक दिन उन्होंने 10 तारीख थी शायद, 10/3 को उन्होंने मेरे लड़के के मोबाइल पे फ़ोन किया। कहने लगे भाई हमने आपका बहुत कम कर दिया है और मेरे पास फाइल रखी हुई है, साइन होने रहने हैं, और अब मेरा भी कुछ कर दीजिए उसमें। लड़के ने हमारे ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। तो रिकॉर्डिंग और वीडियो अधिकारी को सौंपी है? हाँ जी, वहाँ के जो एक्शन साहब है उनको हमने वीडियो रिकॉर्डिंग सब उनको सौंपी, एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ हमने किया जी। और जब भी 8 महीने से हम धक्के खाते फिर रहे थे, अब भी धक्के ही खा रहे, अब कोई कार्रवाई नहीं हो होटल बंद है जी। नहीं अब तो लाइन जुड़वा दी थी, 1.5 लाख रुपए जमा करवाया था पहले एक्शन ने। अब चीफ से मिले, क्या कहा उन्होंने? अभी चीफ ने कहा हमने कमेटी बना रखी है, उस कमेटी में आपके बयान लिए जाएंगे, ये कहा जी। अच्छा, ये कहा। क्या चाहते हैं बाबूजी? हम ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी पर जिसने हमें 8 महीने लो बेवजह परेशान करा, मैं सांस का मरीज, मेरे पास दम फूल चढ़ते हुए उस पर जी यार 8 महीने 6 महीने कम नहीं होते जी भाई साहब। होगी परेशान लग रहे हैं आप काफी। परेशान ना होइए बाबूजी, होगा अपने अधिकारियों से कहा, सुनवाएगा, परेशान नहीं। तो आप ये बताओ क्या करना चाहिए मुझे? ऐसे आदमी को कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी? बहुत परेशान है, आपके आंसू निकल आए। क्या करें जी? हम तो स्वतंत्र परिवार के आदमी हैं, हमारे ये कह के गए कि भैया कभी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, लेकिन कभी सच्चाई से पीछे भी मत हटना, सच्चाई पर रहना, ये हमें शिक्षा दे के गए। लेकिन 8 महीने से बाबूजी इसी उम्मीद में आ रहे हैं कि भाई इंसाफ लेकर रहूंगा। हाँ जी, कि भैया इंसाफ मिलेगा जी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी योगी गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ भी हूँ ये है। लेकिन मैं किसी बीजेपी वाले को, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इनका नहीं कह सकता हमने कोई
प्रयोग करा हो या पार्टी के लोगों को लेकर आए हो या किसी से कुछ कहा हो, इसी उम्मीद पे कि भाई मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा जो जायज बनता है वो मेरे से ले लो, मैं बिल जमा कर दूँ, मेरा काम कर दो। ये स्थिति थी। बहुत परेशान हो चुके हैं। हाँ जी, क्या करें जी। हमें ही पता आज 6 महीने कैसे झेल रहा हूँ। ये रखता हूँ दवाई, सीढ़ी पे चढ़ूता, दवाई लूँता, जब सांस आवा था। अच्छा, दवाई लेके जाते थे आप? हाँ जी, लेता था जब ऊपर जाता था, सांस नहीं आवा था तो ये लेता था मैं दवाई। ये रे जी, ये लेता था मैं। ये स्थिति ही जी। एक दिन तो मैं गिर गया ऑफिस में ही, सांस फूल गया, पर दया नहीं आई। आंसू निकल आए, आंसू पोंछ लीजिए। ये पैसे भी इन्होंने जबरदस्ती जमा कराए हैं। ये स्थिति है जी। कितनी उम्र है बाबूजी आप? मेरी 70 के आसपास है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं रहता तो मेरे रोहटा बाईपास है नहीं, तो पहिया रोड भूषण बिहार में रहता हूँ। अच्छा, गाँव होटल कहाँ का है? रासना है, होटल कहाँ है आपका? वहीं 2 पहिया रोड पे है जी। दोपहिया रोड। हाँ जी। अच्छा, वहाँ एक्सियन के पास गए? हाँ, उसे एक दे रखा मैंने, तो मेरा तो कोई होटल से मतलब नहीं है, ठीक। मैं तो रेंट पे दे रखा। रेंट पे रहते हैं। देखिए, 70 साल के बुजुर्ग हैं और बिजली विभाग के भ्रष्टाचार और बार बार चक्कर कटाने के तंत्र से इस कदर परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं कि मेरठ के चीफ इंजीनियर के ऑफिस पे खड़े हुए हैं, आंसू बह रहे हैं और इनके आंसू सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। लेकिन 8 महीने का लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट जो बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर वाकई क्या सख्त एक्शन होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।